जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। माया को कौन वास्तव में पार कर सकता है? वह जो भोग पदार्थ का त्याग कर देता है और वह जो महापुरुषों की सेवा करता है तथा जो किसी वस्तु में ममत्व नहीं देखता। तो मित्रों, देवर्षि नारद जी ने वह मार्ग दर्शाया है जिससे साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। और देवर्षि इसी कथन पर महत्व दे रहे हैं कि प्रेम से अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। और नारद जी का एक नया विषय उठाकर उसका पूर्ण रूपेण प्रतिपादन कर रहे हैं। माया को कौन कर सकता है और ऐसा कौन है जो माया से तर सकता है? माया अति शक्तिशालिनी है, यह तो हम सब जानते ही हैं। मेरी माया से तरना अत्यंत दुस्तर है और उसको पार करके हम किस रूप से अपने ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं। और माया से कोई तरा है? क्या यह संभव है कि हम अपनी समस्त वासनाओं को निर्मूल करके अपने अंदर व्याप्त आत्म चैतन्य को खोज निकालें? फिर नारद जी का कथन है कि जो कोई भी संसार के भोग पदार्थों से आसक्ति छोड़कर उनके प्रति असंग हो जाए तथा जो संसार के संबंधों में व्याप्त दूषित ममत्व भाव को निकाल दें, वह माया से तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और माया संसार के पदार्थों में नहीं, माया उनमें हमारी आसक्ति के कारण है। संसार के भोग पदार्थों के साथ जो हमने एक मिथ्या संबंध बांध लिया है, उनके कारण हम उनसे चिपके हुए हैं और हम अपने को इस भ्रम में रखते हैं कि इन पदार्थों में हमें सुखी व दुखी करने की क्षमता है। इस प्रकार हम अपनी वासनाओं का ह्रास करने की जगह हम उनको पनपा कर उनकी वृद्धि कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब किसी साधक में इतनी क्षमता आ जाती है कि वह अपना मन जगत की आसक्तियों से हटा सके तथा अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति जो कि वह जगत के भोग पदार्थों के पीछे भागने में व्यय करता है, उस शक्ति को अब दूसरा मोड़ देकर वह उसका सदुपयोग करने में लगता है। नारद जी का कथन है कि अपनी उस शक्ति को उन विशाल हृदय दिव्य प्राणियों की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, जो कि अपनी काया के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठ चुके हैं और जिनके हृदय की विशालता में समस्त जगत एक कुटुंब बन गया है। उनकी सेवा करने से उनके आचरण और शिक्षा का प्रभाव उस पर पड़ेगा और इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस प्रकार अच्छे कर्म करने से ही बुद्धि का विकास और ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। गुरु की वास्तविक सेवा तो उनके कथन पर मनन करने, उनके शब्दों का वास्तविक अर्थ समझने तथा जीवन में उनको उतारने में है। और महानुभावों, ऋषियों और जगत के अवतारों की सच्ची सेवा यही है। और गुरु का सेवा का अर्थ गुरु को शारीरिक सुख देने के रूप में लिया जाता है, परंतु गुरु को ऐसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अपनी विचारधारा को गुरु की विचारधारा के साथ एकरत कर देना ही तथा सत्य को समझ लेना ही गुरु की सर्वोत्तम सेवा है। जब एक बार मन को जगत के मोह से दूर कर दिया और भोग्य पदार्थों से उसकी आसक्ति हटा ली, तब मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से वह दुगुनी शक्ति के साथ पुनः नई आसक्तियों की ओर दौड़ेगा और उससे प्राणी का विनाश ही होगा। ऐसे जगत से हटे हुए मन को तत्काल ही
सत्पुरुषों की सेवा में लगा देना चाहिए। उनकी सेवा, शास्त्र अध्ययन तथा महापुरुषों के कथनों पर मनन करने से मन शुद्ध हो जाता है। गुरु की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा कहा गया है और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा ध्यान कहा गया है। शुद्ध मन से औरों के साथ का महत्व भाव निकल जाता है। संसार का संबंध इस ममत्व के कारण ही है और स्वामित्व की भावना का कारण भी यही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमको कुछ भी रखना नहीं चाहिए। वेदांत का कथन यह नहीं है कि किसी वस्तु का स्वामित्व ही न रखा जाए। अपने धन जायदाद से कोई नहीं बंधता, यह तो उनके प्रति अपनी मानसिक दास्ता है जो कि हमको बांधती है। मन की इसी आसक्ति को निकाल फेंको, क्योंकि बंधन का कारण वही है जिससे हमें परेशानी हो, कष्ट हो। उस चीज से हमेशा दूर रहना ही अति उत्तम कहा गया है और उसी से जगत के पदार्थों में हमारे मन को खींचने की क्षमता आती है। एक बार ममत्व को निकाल दो, फिर सारे जगत का सब कुछ अपने पास रखो और खूब रमण करो, क्योंकि माया ही व्यक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए कहा गया है माया से हमेशा बाहर ही निकलना चाहिए। फिर सारे जगत का सब कुछ अपने पास रखो, खूब रमण करो। एक बार जब ममत्व हट गया तब सारा विक्षेप हट गया, सारी चिंता और शोक मिट गया। इस प्रकार माया से कौन तरता है? वही तरता है जो जगत की आसक्ति से परे हो जाता है। यह पहला नियम है। श्री नारद जी ऐसे 12 नियम बताते हैं जिनसे कि प्राणी का मन जगत के भ्रमात्मक मिथ्या संबंधों से पूर्णतः विमुक्त होकर शुद्ध हो जाता है और मनुष्य को अपना मन भगवान के प्रति लगा देना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि जब शुद्ध व शांत मन उस महान सत्य का अनुभव करता है तब भक्ति की उस परम अवस्था के रूप को हम गुण रहित कह सकते हैं। वह अवस्था जिसमें कोई गुण ना हो, उस परम अवस्था के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह किसी भी गुण से विभूषित नहीं है और गुण का प्रभाव सीमित करना ही है और वह किसी प्रकार से भी सीमित नहीं है। उसमें इच्छाओं का लेश मात्र भी नहीं है जो उसको दूषित कर सके। वह प्रतिक्षण वर्धमान है, उसकी धारा नित्य है, अविच्छिन्न है, उसका प्रभाव मदमत कर देने वाला है। निरंतर आनंद के कारण उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। सर्व कर्म व सर्व विचार उसी में विलीन हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ परमेश्वर के प्रति अनुराग होने से ही नहीं है। भक्ति को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहा गया है और सूक्ष्म वस्तु व्यापक ही होती है। अतः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने के कारण अपने अति व्यापक स्वरूप के कारण वह समस्त जगत में व्याप्त होती है। इसलिए सच्चा साधक अनुभव रूप से अपना प्रेम समस्त जगत में व्याप्त देखता है और उन्हें विश्वास होता है। वह निरंतर उसी भाव में स्थित रहता है। इसका ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसा भक्त इतनी परम भक्ति में लीन हो जाता है, जब वह जगत के समस्त पिता पुत्र आदि के लौकिक संबंधों को सदैव के लिए भूल जाता है, उसके पास जो अवशेष रहता है वह केवल परम भक्ति की आत्म स्थिति ही होती है। इस अवस्था को तत्क्षण प्राप्त अनुभव कहते हैं। वह विषय वस्तु संबंध नहीं होता है और चिंतन मनन तथा अनुभव करने से साधनों के परे चले जाने के कारण नश्वर जगत पदार्थ तथा संसार के परिचित अनुभव के क्षेत्र अपने ही आप संकुचित होकर हट जाते हैं। परंतु आज हमारी अवस्था क्या है? जहाँ पदार्थों का ज्ञान होता है, जहाँ भाव और विचारों का अनुभव किया जाता है, उस अवस्था को अल्पम कहते हैं। सीमित जगत का निजी अनुभव अल्पम कहलाता है। जिस प्रकार हम
अल्पम का अनुभव करते हैं, उतने ही तदात्म्य के साथ हमको असीम अवस्था का अनुभव करना चाहिए, जो भूमा अवस्था है। नारद जी भक्त को परम भक्ति व रसास्वादन करा रहे हैं। अंत में वे कहते हैं कि तत्प्राप्य, उसको प्राप्त करके भक्त उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है जहाँ उसका मन किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करता, कुछ और नहीं सुनता, न किसी विषय की बात करता। जिसने अपने आंतरिक स्वरूप को दिव्य कर लिया है, उसके लिए जगत के समस्त इंद्रिय पदार्थ अनुभव का मनन नारायण स्वरूप ही हो जाते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।